दिस इज अतुल शर्मा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ विक्टोरियस डिजिटल। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ में बात करूंगा salesforce.com के ऊपर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्सफोर्स, मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है सेल्सफोर्स, या फिर हम कहें सेल्सफोर्स एक CRM है जहां कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल कर बाहर कर दे रही है। वहीं सेल्सफोर्स का जो रिक्वायरमेंट है उन्हीं कंपनीज के अंदर बढ़ता चला जा रहा है अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। तो सेल्सफोर्स क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, आज के इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला है कि इस टॉपिक के ऊपर एक बार वीडियो ज़रूर बनाइए, तो आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ salesforce.com के ऊपर चर्चा करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेल्सफोर्स क्या होता है? अगर हम सेल्सफोर्स की डेफिनेशन या सेल्सफोर्स के बारे में एक लाइन में अगर जानने की कोशिश करें, एक सिंगल लाइन के अंदर, तो सेल्सफोर्स जो है वो एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है या फिर एक प्लेटफॉर्म है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल बड़ा ही सिंपल है। आप में से काफ़ी लोग CRM के ऊपर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के ऊपर काम करते होंगे या फिर आप लोगों ने सुना होगा। हर कंपनी के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल जो है वो रहता ही है, मैंडेटरी होता है। लेकिन सेल्सफोर्स ही क्यों? सेल्सफोर्स के बारे में और अगर हम आगे देखें तो सेल्सफोर्स हेल्प मार्केटिंग, सेल्स, कॉमर्स, सर्विसेज, IT टीम्स वर्क ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म फ्रॉम एनीवेयर। सबसे ज़्यादा जो इसकी सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वो है कि आप कहीं पर भी बैठ करके सेल्सफोर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। यह आपको असिस्ट करेगा आपके मार्केटिंग के अंदर, आपकी सेल्स के अंदर। अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करते हैं तो ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको असिस्ट करेगा। अगर आपकी टीम है जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के, IT टीम है, अगर वो वर्क करना चाहती है तो वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके वर्क कर सकती है। इसका जो ओनर है, फाउंडर है, वो है मार्क बेनियोफ। इसने अपने 3 फाउंडिंग मेंबर के साथ में मिलके सेल्सफोर्स जो है वो लॉन्च किया था 3 फरवरी 1999 के अंदर। ये सेल्सफोर्स का एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। एक बार फिर रिपीट करूंगा, सेल्सफोर्स जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है जिसके अंदर आप आपके कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अगर आपका तो आप उनको सेल आउट कर सकते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही CRM के ऊपर मल्टीपल लोग बैठ के काम कर सकते हैं। ये सेल्सफोर्स की खासियत है। सेल्सफोर्स को जानने के पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है इन डेप्थ की आखिरकार CRM क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के बारे में अगर देखें, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है अलाउज बिजनेस टू मैनेज कस्टमर एंड प्रोस्पेक्ट रिलेशन विद डेटा। अगर आपके पास में कोई डेटाबेस है, उन लोगों के साथ में आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल का रिक्वायरमेंट होता है। इसको एक एग्जांपल के साथ में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल। मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग सेल्सफोर्स पढ़ाते हैं और डेली बेसिस पे अगर मैं 10 लीड्स, 10 इंक्वायरीज जनरेट करता हूँ, अगर मैं इसको 30 से काउंट करता हूँ 30 डेज से, तो ये टोटल हो जाती है 300 लीड्स। 300 कस्टमर जो हैं, जो मेरे साथ, जिन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर या मेरी वेबसाइट के ऊपर इंक्वायरी पुट करी है और वो चाहते हैं सेल्सफोर्स को सीखना। एक सर्टेन टाइम तक मेरे पास में जो सेल्स टीम है वो उनसे डायरेक्ट कॉल करके, SMS के थ्रू बात करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है। लेकिन डेटा जो है वो डे बाय डे बढ़ता ही चला जाता है और एक साल के अंदर यही इंक्वायरी कन्वर्ट होके 3600 लीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या अब पॉसिबल है उस सेल्स टीम को हर एक क्लाइंट को, हर एक कस्टमर को फोन करके बात करना और उनको कन्विंस करना? दूसरी बात, जब लीड जनरेट होती है या फिर कोई कस्टमर आपके यहाँ पे इंक्वायरी पुट करता है या फिर उसके मन में कोई क्यूरियोसिटी होती है, तो वो 3 तरीके के कस्टमर्स होते हैं। सबसे पहले हॉट लीड होगा, एक होगा कोल्ड और एक होगा कंफ्यूज्ड कस्टमर। जो हॉट कस्टमर होगा वो इमीडिएटली आपके प्रोडक्ट के लिए डिसीजन ले लेता है, लेकिन जो कोल्ड कस्टमर है
और जो कंफ्यूज्ड कस्टमर है, उन लोगों के साथ में उन लोगों को कन्विंस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए हम लोगों को एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल का रिक्वायरमेंट होता है, CRM का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे कि हम उनके साथ में टाइम टू टाइम उनसे कनेक्ट हो सकें, उन लोगों को तरह तरह के मेल्स, ईमेल्स डाल सकें, भेज सकें, उनको फेस्टिवल के हम लोग मेल्स डाल सकते हैं, उनको बर्थडे विशेस हम भेज सकते हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च हुआ है तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उनको, और उनको अगर हमारा कोई डेमो है, कोई नया इंफॉर्मेशन, सर्विस, जो भी कुछ आपके पास में है, जो भी कुछ आप सेल करना चाहते हैं या फिर जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनका टाइम टू टाइम उनके पास में मैसेज या मेल जाता रहे, ये काम एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल का होता है। आगे अगर हम बात करें तो बेटर कस्टमर सर्विस, अगर CRM की अगर मैं बात करूं पॉइंट, बुलेट पॉइंट के अंदर, तो बेटर कस्टमर सर्विस आप लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, इंक्रीज आपकी जो सेल्स है वो जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि जो कोल्ड कस्टमर है या फिर कंफ्यूज कस्टमर है, अगर उसने इंक्वायरी डाली है तो वो एक ना एक दिन जाके डिसीजन जरूर लेगा, लेकिन आपके प्रति ही वो डिसीजन ले, आपका ही प्रोडक्ट परचेस करे, सर्विस करे, उसके लिए आपको उससे लगातार रिलेशनशिप जो है वो बनाए रखना पड़ेगा। वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के थ्रू ही पॉसिबल होगा। इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन, अब रिटेंशन जो है, मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपने सोचा कि मैं एक शर्ट अगर आप सेल करना चाहते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप चाहे तो उसको मल्टीपल शर्ट्स सेल कर सकते हैं, उनको ट्राउजर सेल कर सकते हैं, या फिर XYZ जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, कस्टमर को आप रिटेन करने के लिए भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल का यूज कर सकते हैं। मैनेज्ड कम्युनिकेशन, उनसे आप पॉसिबल, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपके पास लीड और डेटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको पॉसिबल नहीं है हर कस्टमर को फ़ोन करके उसको कन्विंस करना, उसके साथ कम्युनिकेट करना, इसलिए उनके साथ में हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के थ्रू, मेल या SMS के थ्रू हम लोग उनसे कनेक्टेड होते हैं। दूसरी बात, हायर प्रोडक्टिविटी, आपका जो सेल है वो 10x इंक्रीज हो जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के थ्रू अगर आप यूज़ करते हैं CRM। तो वहीं अगर ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया मेरे इंस्टीट्यूट का, अगर हम अमेजोन की बात करते हैं, या फिर हम लोग फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, या फिर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, HDFC है या फिर ICICI बैंक है, या फिर जो बिग इन्वेंट्रीज मैनेज करती है। मान लीजिए आप लोग एक HDFC के कस्टमर हैं, आप अमेजोन प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते होंगे, आप फ्लिपकार्ट भी यूज़ करते होंगे, तो क्या आप जब भी उसके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए HDFC बैंक से आप ATM से पैसे विड्रॉल करते हैं या फिर आप डिपॉजिट करते हैं, तो क्या आप एक मैसेज रिसीव करते हैं, आपको 500% एक मैसेज भी आता होगा और आपको मेल भी आता होगा, और आपके अकाउंट में वो जो पैसा आपने विड्रॉल किया है वो शो भी होता होगा, और लिमिटेड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी शो होता होगा, राइट। या फिर अगर आप अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको इमीडिएटली परचेस करने का मैसेज आता है, आपके पास वो कब डिलीवर होने वाला है उसका मैसेज आता है, जब आप रिटर्न करते हैं तो उसका भी आपके पास मैसेज रहेगा, प्लस मेल रहेगा। ये पूरा जो कम्युनिकेशन है ये आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में सिंक में बनाए रखता है। ये सब पॉसिबल है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के थ्रू ओनली। अब बात आती है सेल्स फोर्स की। अगर ये सब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल जो है हम यूज करते हुए आए हैं, तो क्यों सेल्स फोर्स जो है वो डिमांड में है? जो नॉर्मल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है उनका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, सेल्स फोर्स ही क्यों? तो सेल्स फोर्स की जो खासियत है वो ये है कि वो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो क्लाउड के ऊपर है। आप कहीं से भी उस सेल्स फोर्स जो एप्लीकेशन है उसका एक्सेस ले सकते हैं, या आपकी टीम को उसका एक्सेस दे सकते हैं वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी बैठ के। तो ये था सेल्स फोर्स, एक छोटा सा जीस्ट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों सेल्स फोर्स का ही यूज किया जा रहा है हमारे पास में काफी सारे CRM होने के बावजूद भी। और आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि इसके अंदर आपका करियर किस तरीके से रहेगा, कौन कौन सी कंपनीज जो है वो सेल्स फोर्स का यूज करती है, और किस तरीके से आप सेल्स फोर्स के अंदर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।